तो बिहार में टीआरई 4 की वैकेंसी पिछले 2 सालों से आ रही है और वो अब तक नहीं आ पाई है। लेकिन इस बीच एक खबर आ गई है कि बिहार में एस्टेट के फॉर्म फिर से आ चुके हैं। तो आप में से ऐसे कैंडिडेट जो एलिजिबिलिटी को फुलफिल कर रहे हों और बिहार में ये सोच रहे हों कि अगर वैकेंसी कभी आएगी टीआरई 4 की, उसमें आप अप्लाई करेंगे, तो आप एस्टेट में अप्लाई कर सकते हैं अगर आप पहले से एस्टेट नहीं पास हैं तो। ठीक है, इसी से संबंधित ये वीडियो होने वाली है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए अब इसको हम डिटेल में थोड़ा सा बात करते हैं। तो मामला ये है कि बिहार में टीआरई 4 की जो वैकेंसी है, काफी टाइम से इसकी सुनवाई है, लगभग 2 साल हो गए कि अब आएगी तब आएगी, लेकिन वो अब तक नहीं आ पाई है। लेकिन एस्टेट के फॉर्म, बिहार एस्टेट, एस्टेट का फॉर्म क्या होता है? एस्टेट एक ऐसा एग्जाम होगा जिसको अगर आप पास किए रहेंगे तभी आप पीजीटी की आने वाली वैकेंसी होंगी, जो टीजीटी की आने वाली वैकेंसी होंगी, इसमें फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो टीआरई 4 के पहले एक बार एस्टेट आपका 2025 में कराया गया था, जिसके रिजल्ट भी आ चुके हैं। और अगेन एक बार फिर से जो है इसका नोटिफिकेशन आ गया है, आप जा करके सर्च कर सकते हो। 31 अगस्त लास्ट डेट है इसकी। इट मीन्स जो फॉर्म को फिल करना है एस्टेट का, तो उसकी लास्ट डेट जो है वो है 31 अगस्त। ठीक है ना, तो इस डेट तक आप फॉर्म को फिल कर पाएंगे। उसके बाद मेरा अनुमान है कि अगले 15 से 20 दिनों में, यानी 15-20 सितंबर तक आपका एग्जाम भी पूरी उम्मीद है कि करा लिया जाएगा, है ना। और ऐसी खबरें भी आई कि टीआरई 4 की वैकेंसी जो कब आएगी किसी को नहीं पता है, लेकिन ऐसा सुनने में आया कि उसके विज्ञापन से पहले आपका ये एस्टेट वाला रिजल्ट भी आ जाएगा, जो कि स्वाभाविक सी बात है, आना ही है, इसमें कोई इफ या बट नहीं है। तो पहली बात तो हो गई एस्टेट के फॉर्म को लेकर के। अब हम बात करते हैं, जैसे अगर आपका सब्जेक्ट हो इकोनॉमिक्स, ठीक है, मान लो कि आप बिहार में पीजीटी का टीचर बनने का सपना देख रहे हो, जो कि वैकेंसी कब आएगी कुछ कह नहीं सकते। और ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो आपका बीपीएससी टीआरई 4 का विज्ञापन आएगा, इस टीआरई 4 के विज्ञापन में जो पीजीटी इकोनॉमिक्स की वैकेंसी है, जो सीट हैं, मात्र और मात्र 138 वैकेंसी रहेंगी इस बार, ऐसा सुनने में आया है। बाकी ऑफिशियली अभी आयोग के द्वारा कुछ नहीं बताया गया है। तो अगर आप इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से एस्टेट देना चाहते हो बीपीएससी पीजीटी के लिए, तो क्या तरीका होना चाहिए जिससे आप इस एग्जाम को पास कर पाओगे? तरीका में बात करते हैं। देखो, जब भी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो उसमें कुछ चीजें आपको चयन करना होता है। जैसे कि आपको ये चयन करना होता है कि आप किताबें कौन सी पढ़ो, ठीक है। आपको ये चयन करना होता है कि इसका सिलेबस क्या है और इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, तो जिसके लिए आप पीवाईक्यू देख सकते हो। एस्टेट का जो प्रीवियस ईयर का पेपर है वो आप इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन मोबाइल एप्लीकेशन से जाके डाउनलोड कर सकते हो। एप्लीकेशन में पीडीएफ जो है वो पड़ी हुई है, पीवाईक्यू सेक्शन में जाओगे, वहां पे पीडीएफ आपको देखने को मिल जाएगी। तो एस्टेट एक बार 2023 में हुआ था, दूसरी बार शायद 2024 में भी हुआ था क्या, मुझे इतना याद नहीं, फिर 2025 में हुआ और ये 2026 में होने जा रहा है। ठीक है ना। तो क्योंकि जो लास्ट एग्जाम हुआ आपका एस्टेट का 2025 वाला, 2025 वाले एस्टेट के एग्जाम में ऐसा देखा गया कि इन्होंने सब्जेक्ट का, आपका देखो 100 क्वेश्चन आएगा, ये चीजें तो आप जानते ही हो एग्जाम का पैटर्न क्या है। तो इन्होंने क्या किया कि लगभग 25 से 30 क्वेश्चंस, 25 से 30 क्वेश्चन इन्होंने क्या किया, डायरेक्ट जो यूजीसी का लेटेस्ट एग्जाम था, यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स का, वहां से इन्होंने पीवाईक्यू सीधे सीधे उठा करके एग्जाम में डाल दिया। कुछ भी उसमें एडिट नहीं, कुछ भी कोई भी करेक्शन नहीं। तो सलाह क्या दूंगा? सलाह आपको ये दूंगा कि ऐसा नहीं है कि आप वो मोटी मोटी किताबें लेके बैठ जाओ पढ़ने के लिए। अगर आपके पास पहले से नॉलेज है इकोनॉमिक्स की पीजीटी लेवल की, तो एक तो वो आपके काम में आएगी। दूसरा, मेरी बात मान के आप एक काम कर लेना कि पिछले 3 एग्जाम का, ज्यादा नहीं करना, ज्यादा लोड नहीं लेना। आप अगर एस्टेट देने जा रहे हो इस बार का, ठीक है, एस्टेट अगर आप इस बार का देने जा रहे हो तो एक काम करना, लास्ट 3, है ना, लास्ट 3 एग्जाम आप लेना यूजीसी नेट का। अब लास्ट 3 एग्जाम कौन से हुए? एक तो आपका हो गया जून 2026 का, दिसंबर 2025 और जून 2025। सिर्फ और सिर्फ यही 3 पीवाईक्यू आप कर लेना।
ये मेरी तरफ से जो आपको सुझाव है। ये 3 पीवाईक्यू आप कर लेना, आप देखना कि आपका स्कोर बढ़ जाएगा। वैसे एस्टेट बहुत आसान एग्जाम था, जब 2025 के पहले जो 2 बार 3 बार एग्जाम हुआ ये काफी आसान था। लेकिन जो 2025 वाला हुआ ये थोड़ा सा कठिन इसीलिए हो गया क्योंकि इसमें यूजीसी नेट के पीवाईक्यू उन्होंने डायरेक्ट उठा के पूछ लिया। अच्छा, सिलेबस भी अगर आप देखोगे ना तो सिलेबस पूरा आपका यूजीसी का कॉपी लगेगा। सिलेबस भी एप्लीकेशन में पड़ा हुआ है, जाकर के आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। तो एक काम ये है कि बहुत ज्यादा किताबें नहीं पढ़नी है। आप एक बुक ले लो जिसमें अदर स्टेट का भी पीजीटी का ढेर सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया हो, एक वो बुक कर जाओ। दूसरा आप ये काम करो, लास्ट 3 एग्जाम का यूजीसी नेट का पीवाईक्यू कर लो। अगर पीवाईक्यू भी आपको कहीं नहीं मिल रहा तो एप्लीकेशन में है, वहां से जाके ये चीजें आप बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। तो इतना काम आप कर लो स्टेट के लिए, आप स्टेट पास हो जाओगे। वैकेंसी आएगी नहीं आएगी ये कोई भरोसा नहीं है, लेकिन स्टेट का सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा, है ना। तो ये तो स्टेट की बातें हो गई। किताब को लेकर के जो मैंने कहा ना, बहुत डिटेल में नहीं जाना है। पीजीटी बेस्ड पीवाईक्यू और लास्ट 3 एग्जाम का यूजीसी नेट का पीवाईक्यू, ठीक है, ये आप तरीका अपना लेना। अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं कि जो टीआरई 4 का आपका विज्ञापन है, जो पिछले 2 सालों से चला हुआ है, रास्ते में है, बट अभी तक आ नहीं पाया है ना, टीआरई 4। तो टीआरई 4 का जो एडवर्टीजमेंट है वो कब आएगा किसी को नहीं पता है, लेकिन हाल ही में अभी बीपीएससी का एक कैलेंडर जारी किया गया और उस कैलेंडर में ये बताया गया कि अब इस बार प्री और मेंस एग्जाम होगा टीचिंग के लिए। इट मींस आप अगर टीचर बनने जा रहे हो बीपीएससी के थ्रू, तो अब आपको जो है प्री और मेंस देना होगा। तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत ठीक नहीं है, लेकिन अब क्योंकि सरकार जो नियम बनाएगी, आयोग जो रूल लाएगा, वो आपको फॉलो करना होगा, है ना। अगर आप उसका विरोध करते रहेंगे तो आपकी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। तो इसके लिए भी जैसे जो लोग ऑलरेडी स्टेट पास हो और अगर आप ये सोच रहे हो कि बिहार में वैकेंसी आएंगी उसमें हमको अप्लाई करना है, तो ध्यान देना, मैं यहाँ पे बात करने जा रहा हूँ पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए, ठीक है ना। पीजीटी इकोनॉमिक्स कैसे इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट आप करोगे, इसके लिए थोड़ी सी मैं आपको बातें बता दे रहा हूँ। आप एक काम करना, एक राइटर हैं, है ना, हाँ, वीके ओहरी, और एक नाम इसमें आता है टी आर जैन, टी आर जैन, ठीक है। तो ये राइटर हो गए वीके ओहरी और टी आर जैन। इनकी आती हैं एनसीईआरटी बेस्ड बुक, एनसीईआरटी बेस्ड होती हैं, ठीक है। वैसे तो आप मार्केट में जो एनसीईआरटी खरीदने जाओगे वो दुबली पतले सी दिखेंगी, तो उसको पढ़ करके आपका ये डिस्क्रिप्टिव नेचर वाला एग्जाम जो है ना वो नहीं क्रैक होगा, क्योंकि अब आपको प्री के साथ मेंस भी देना पड़ेगा, वहां पे आंसर्स लिखने पड़ेंगे। तो आप एक काम करना, 11th और 12th का इनका जो एनसीईआरटी बेस्ड बुक आता है, आप उसको जा करके मार्केट में एक बार देखना, मेरे कहने से खरीदना नहीं, क्योंकि 4 किताबें हैं, 2 11th की, 2 12th की, चारों मिला करके आपका मुझे लगता है 2000 रुपए से ज्यादा लग जाएगा। तो खरीदने से पहले एक बार किताबों को देखना और समझना। आप भी पोस्ट ग्रेजुएट हो अपने सब्जेक्ट में, तो आपको देख के ये पता लग जाएगा कि ये बुक मुझे लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि हाँ ये बुक अच्छी है और आपका ये डिस्क्रिप्टिव नेचर के एग्जाम में हेल्प कराएगी ये बुक, तो आप उसको लेना। ये मेरी तरफ से आपके लिए सुझाव है। वीके ओहरी, टी आर जैन की एनसीईआरटी बेस्ड बुक आती हैं इकोनॉमिक्स के लिए, थोड़ा मोटी मोटी बुक होती हैं। 11th की 2 बुक आएंगी और 12th की 2 बुक आएंगी। तो 4 किताबें हैं, एक इसमें इंडियन इकोनॉमी रहेगी, एक स्टेट्स की रहेगी, एक माइक्रो की, एक मैक्रो की। जो आपका एनसीईआरटी का सिलेबस है उसी सिलेबस पे बेस्ड ये किताबें हैं, ठीक है ना। तो अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो यहां से स्टार्ट कर सकते हैं। इसके साथ आप क्या करना, इसके साथ आप ले लेना जैसे अभी रिसेंट में केवीएस पीजीटी का एग्जाम हुआ था, तो उसका जो मेंस का क्वेश्चन पेपर है उसको आप ले लेना, कहीं से ग्रुप वगैरह में घूमता फिरता आपको मिल जाता है। इसके साथ आप एक काम करना, ईएमआरएस का भी मुख्य परीक्षा का जो क्वेश्चन पेपर है उसको आप ले लेना। इसके साथ जैसे उत्तर प्रदेश में देखो एलटी ग्रेड का सोशल साइंस का एग्जाम हुआ, वहां से आप क्वेश्चंस ले लो।
अदर स्टेट में जो भी डिस्क्रिप्टिव नेचर के एग्जाम हुए हैं, बहुत हायर लेवल पे नहीं जाना है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर का क्वेश्चन पेपर उठा के करने लगो, वो नहीं। बट आपके जो सिलेबस के अकॉर्डिंग हो, है ना, आप ये कहो कि जो एनसीईआरटी के जो टॉपिक उसमें एनसीईआरटी में दिए गए उसके अकॉर्डिंग हो, तो ऐसे क्वेश्चन पेपर भी आप कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले आप टीआर जैन से शुरू करो, अगर आप अभी से मेंस की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो। मेरे द्वारा बीपीएससी टीआरई 4 के लिए मेंस का भी बैच शुरू किया जाएगा। अब उसमें मसला ये फंस रहा है कि आयोग अभी ये नहीं बताया है कि जो वो मेंस में कराएंगे, जो उनका पैटर्न होगा उसमें कितने वर्ड में क्वेश्चंस का आंसर लिखना रहेगा। अगर आयोग ये डिक्लेयर कर दे तो मैं मेंस का बैच स्टार्ट कर दूंगा आंसर राइटिंग का, तो वहां से भी आपको काफी हेल्प मिलेगी। बस मुझे इंतजार है कि कहीं से ये क्लियर कर दिया जाए कि भाई मेंस में आपको आंसर कितने वर्ड में लिखना है, कितने टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। जैसे ही ये चीजें क्लियर हो जाएंगी, मैं मेंस के लिए भी पढ़ाना शुरू कर दूंगा। लेकिन जब तक ये चीजें क्लियर नहीं है, तब तक आपको यही सुझाव है कि आप लोग टी आर जैन और वी के ओहरी की बुक से अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन अगेन बोलूंगा, मेरे कहने से बुक नहीं लेना है, मेरे कहने से बुक को देखना है, समझना है, अच्छी लगे तभी लेना है। ठीक है। एक बहुत बड़ी समस्या ये भी है कि टीआरई 4 में आप देखेंगे इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में मात्र और मात्र 138 वैकेंसी आएंगी, ऐसी न्यूज जो है देखने को मिली है। लेकिन अब मामला ये है ना कि भाई कितनी वैकेंसी आएंगी ये आपके चाहने से, हमारे चाहने से नहीं होगा। आपका कार्य है प्रयास करना, है ना। तो जो भी वैकेंसी आए उसको आप ना ध्यान दे करके प्रयास करो, क्योंकि होता यह है ना कि जब हमको ये लगता है कि यार 3000 पोस्ट हैं, जैसे अभी देखोगे तो शायद साइंस का कोई सब्जेक्ट है उसमें 3000 वैकेंसी है पीजीटी में, उतनी तो फिल ही नहीं हो पाएंगी। तो ये चीज आपको भी लग सकता है कि इतनी वैकेंसी होती तो हम भी ना पढ़े पीजीटी का टीचर बन जाते। ये सबको लग सकता है। लेकिन क्या करेंगे, अगर आयोग या सरकार जो है वैकेंसी कम दे रहा है तो इसका मतलब तो ये है नहीं कि आप उसका विरोध करिए, पढ़ाई न करिए, कुछ नहीं होगा उससे। 138 लोगों का तो चयन होगा ना। आप एक सीट टारगेट करो ना, उसके लिए अभी से प्रयास करो, क्यों नहीं होगा। 138 लोगों का तो होगा ना, उससे ज्यादा नहीं होगा, उससे कम नहीं होगा। तो आपका काम है प्रयास करना, ईमानदारी से अभी से प्रयास करो, आंसर राइटिंग करना सीखो, है ना। जब भी एग्जाम होगा हम कहते हैं 1 साल बाद वो विज्ञापन दें। जब भी एग्जाम होगा आपका चयन होगा, तो तैयारी अभी से आप शुरू कर दीजिए। इसके अलावा अगर बीपीएससी टीआरई 4 इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोई बात हो, या एस्टेट जो अभी होने वाला है इससे रिलेटेड कोई भी आपका सवाल हो, आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। एप्लीकेशन डाउनलोड करना, उसमें आपको प्रीवियस पेपर, सिलेबस, ये सारी चीजें बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएंगी। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंफॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।